सो हेयर इज़ द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। ये क्या है? ये आयरन का एक पीस है, एक आयरन का टुकड़ा है जिसमें डेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टेन्स और डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट फॉर रस्टिंग प्रोसेस टू अकर। कि अगर आयरन के टुकड़े पर कोई स्टेन, कोई धब्बा मौजूद हो, जैसे आपने घर में देखे होंगे लोहे के या स्टील के बर्तनों पर स्पेशली धब्बे पड़ जाते हैं जो कि उतरते नहीं हैं। ठीक है, उस तरह के स्टेन्स या कोई डेंट, जैसे गाड़ियों पे डेंट पड़ जाते हैं, तो ये क्या है? ये एक डेंट है जो कि सर्फ साइट प्रोवाइड करता है, वो जगह प्रोवाइड करता है जिस पर रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं एनोडिक रीजन। आयरन का वो हिस्सा जिस पे स्टेन या डेंट मौजूद है उसे हम कहते हैं एनोडिक रीजन। और एनोड पे आपको मालूम है हमेशा रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और चार्ज क्या आ जाता है? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ठीक है, तो 2 आयरन के एटम्स अगर हर एक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 आयरन के एटम्स पर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज़ किए और बना दिया फेरस आयन, तो ये फेरस आयन बनने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस पूरी आयरन शीट पर और ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर क्या मौजूद हो? हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एयर से। हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हो और वहाँ पर वाटर भी मौजूद हो और क्या मौजूद हो? हाइड्रोजन आइंस भी मौजूद हो, तो उस जगह को हम कहते हैं कैथोडिक रीजन। क्या है? कैथोडिक रीजन पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयरन ने लूज़ किए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं यहाँ पर O2 और 4 हाइड्रोजन आइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आइंस गेन कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आइंस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हर एक हाइड्रोजन आइन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे और 4 हाइड्रोजन एटम्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पर हो रहा है? कैथोडिक रीजन पर। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोजन आइंस आते हैं कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो एयर के मॉइस्चर के साथ, एयर के पानी के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और एसिड्स जब भी पानी में मौजूद होते हैं तो वो आइंस बनाते हैं। कौन से आइंस बनाएंगे? ये जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है ये बनाएगा CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आइन और हाइड्रोजन आइंस। कितने हाइड्रोजन आइंस बनेंगे? इसमें से 2 हाइड्रोजन आइंस। तो ये हाइड्रोजन आइंस जहाँ पर कैथोडिक रीजन पर रिडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं, इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, तेज़ कर देते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा उसमें एनिमेशन में कि सॉल्ट जो है वो कैटलिस्ट का वहाँ पे काम कर रहा था, रस्टिंग प्रोसेस को तेज़ कर रहा था, इन्हांस कर रहा था। यहाँ पर एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है, जो हाइड्रोजन आइंस प्रोवाइड करता है, ये रस्टिंग प्रोसेस को एनहांस करते हैं। ठीक है, अब वो कह रही है ये जो फेरस आइंस बन गए जहाँ पे एनोडिक रीजन पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये फेरस आइंस दोबारा से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ और बना देते हैं रस्ट। रस्ट जो है वो एक सॉल्ट है, एक कंपाउंड है जिसका क्या फॉर्मूला है? Fe2O3.NH2O। N का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किसी जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, किसी जगह पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जैसे हमारा गर्म इलाका है मुल्तान, तो यहाँ पे हमारी हवा में मॉइस्चर कम होता है, नमी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे। कोई ऐसा इलाका जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे कराची है, समंदर के करीब है, तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में, इस वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। लेकिन रस का फॉर्मूला क्या रहेगा? यही Fe2O3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे फर्दर थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है रस्टिंग प्रोसेस की? फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए साइट कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दे प्रोवाइड द साइट फॉर रस्टिंग प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड द एनोडिक रीजन। कि आयरन की सरफेस पर अगर स्टेन्स या डेंट्स मौजूद हों तो वो एक जगह प्रोवाइड करते हैं रस्टिंग प्रोसेस के शुरू होने के लिए, जिसे हम कहते हैं एनोडिक रीजन। और एनोडिक रीजन पर प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। कि आयरन जो हमारे पास 2 आयरन के एटम्स जो कि सॉलिड स्टेट में है, जाहिर सी बात है आयरन का जो टुकड़ा है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसके एटम्स भी सॉलिड स्टेट में हैं।
जब वो 2 आयरन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो 2 आयरन के एटम्स पर क्या चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव। एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास जब आइंस बन गए, फेरस आइंस बन गए, तो फेरस आइंस जो हैं वो एक्वस स्टेट में आ जाते हैं, यानी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। आइंस हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनकी स्टेट क्या है, एक्वस स्टेट। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कैथोडिक रीजन। कैथोडिक रीजन पर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयरन ने लूज़ किए वो मूव करते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मौजूद हो। दे रीच टू अ रीजन ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर वाटर लेयर, जहाँ पर वाटर की लेयर भी मौजूद हो, उसे हम कहते हैं कैथोडिक रीजन। कैथोडिक रीजन पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस जो कि कौन सी स्टेट में होते हैं, एक्वस स्टेट में। आइंस हमेशा पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। वाटर की स्टेट है लिक्विड स्टेट। ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन किए और हाइड्रोजन एटम बन गए। तो हाइड्रोजन ऐड हुए कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आपको मालूम है कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। इसलिए हमने कहा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कह रही है हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आए। हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आते हैं कि हवा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद है मॉइस्चर। ये दोनों रिएक्ट करते हैं H2CO3। क्या बना दिया, H2CO3, जो कि क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब पानी में मौजूद होता है, नमी में मौजूद होता है, तो आइंस प्रोड्यूस करता है। ये CO3 कार्बोनेट आइंस प्रोड्यूस करेगा और H पॉजिटिव आइंस हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हाइड्रोजन आइन क्या करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे और रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मदद करेंगे कैथोडिक रीजन पर। ठीक है, सो अब हमें देखना है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, कि रस्ट के बने बगैर ही रिडॉक्स रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। रिडॉक्स का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस मौजूद हो, दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो। ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि आयरन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। 2 आयरन एटम्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं कलेक्टिवली और क्या बनाते हैं, 2 आयरन जो है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं फेरस आइंस। 2 फेरस आइंस बनते हैं जो कि एक्वस स्टेट में आ जाते हैं और इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, लूज़ कर दिए, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ऐड हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन आइन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, हाइड्रोजन एटम्स बना दिया और हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन भी क्या है, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन भी क्या है, रिडक्शन। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम करते हैं। सम कैसे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीशीज़ हैं वो हैं 2 आयरन एटम्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट हैंड साइड पर जो स्पीशीज़ हैं वो हैं 2 फेरस आइंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें से जो सेम है दोनों साइड्स पर, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 आयरन एटम्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस। जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं कि फेरस जो है आयरन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्या बनाता है, 2 फेरस आइंस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो कह रही है जो अभी इसमें रस्ट नहीं बना। ठीक है, ये रिएक्शन रिडॉक्स पूरा हो गया लेकिन अभी इसमें रस्ट नहीं बना, तो रस्ट कैसे बनेगा कि ये जो फेरस आइंस हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं इस वाटर के साथ। ठीक है, वाटर लेयर में ये फैल जाते हैं, क्योंकि वाटर जहाँ जहाँ बहता है, जहाँ जहाँ जाता है, आयरन के जो फेरस आइंस हैं, ये फेरस आइंस भी उसके साथ साथ ही स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे इस आयरन के टुकड़े पर फैल जाते हैं और रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, Fe2O3.NH2O, जो कि क्या कहलाता है, रस्ट। ये एक सॉल्ट है जिसे हमने क्या कहते हैं, रस्ट। क्या फॉर्मूला है, Fe2O3.NH2O, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
रिएक्शन कैसे होता है कि 2 फेरस आइंस प्लस हाफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम, प्लस 2 प्लस NH2O। ठीक है, N का मैंने आपको बताया नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करते हैं एरिया पर। किसी जगह पर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो N का नंबर ज़्यादा होगा, किसी जगह पर कम वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो N का नंबर कम होगा। तो ये क्या बना देते हैं Fe2O3 डॉट NH2O, जो कि क्या कहलाता है, रस्ट। ठीक है, ये भी वो कह रहे हैं क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। और साथ में क्या बनते हैं 4 हाइड्रोजन आइंस। ये हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये भी प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस। पोरस का मतलब है हैविंग पोर्स, कि इस रस्ट लेयर में पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो सकते हैं उस रस्ट लेयर के अंदर आ सकते हैं, और फर्दर जो आयरन है उसको भी क्या करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्रोयन, कि फर्दर क्रोयन से महफूज नहीं रखेंगे जो आयरन का बचा हुआ टुकड़ा है। और ये रस्टिंग प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक आयरन का पूरा पीस ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए रस्टिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रस्टिंग का समझ लिया।